गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद। चलिए आज हम एक नया चैप्टर लेके आए, विशेष चैप्टर लेके आए, जिस चैप्टर का नाम है कैलेंडर, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें सारा हम आज डिटेल्स बताएंगे और आपको दिखाएंगे, और आप इस वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक इसे देखते रहें। एक सिंपली हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। एक साधारण वर्ष में आपसे पूछा जाए कितना सप्ताह और कितना दिन होता है, इसको कैसे बताएंगे, यानी 52 सप्ताह और 1 दिन। 365 में आप 60 से भाग करेंगे तो 52 सप्ताह होगा और शेष 1 दिन बचेगा। ठीक है, उसके बाद एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है, 366 दिन होते हैं। इसको सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो ये 52 सप्ताह 2 दिन होगा। कैलेंडर का पहला दिन सोमवार होता है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक और चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको भी एकदम ध्यान से रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, जैसे हम कैसे जानेंगे कि कोई वर्ष लीप ईयर्स है या साधारण वर्ष है, इसे हम कैसे पहचानेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल आप लेते हैं, जैसे 2023 है। ठीक है, 2023 है, अभी 2023 चल रहा है, तो इसको पता लगाना है कि यह एक साधारण वर्ष है कि लीप ईयर्स है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, इसमें 4 से हम भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 4 से इसलिए भाग करेंगे कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, इसीलिए 4 से हम डिवाइड करेंगे। अगर पूर्णतः कट जाता है, जैसे 2023 है, हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पचे 20। ठीक है, कट गया, ऊपर से उतरा 2, इससे छोटा है तो इसके बदले एक 0 लेंगे, ऊपर से 3 उतारेंगे, 4 पचे 20। शेषफल क्या बच गया, मेरा 3 बच गया, पूर्णतः कटा नहीं, तो ये लीप ईयर्स नहीं होगा, यह एक साधारण वर्ष है। अगर पूर्णतः कट जाता तो क्या होता, लीप ईयर्स होता। उसके बाद 2024 लेंगे, इसे चेक करेंगे, ये पूर्णतः कटता है कि नहीं। 2024 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पचे 20, कट गया, ऊपर से 2 उतरा, 4 से 2 नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लेंगे, ऊपर से 4 को उतारेंगे और 4 छक 24। इस तरीक़ा से ये कट गया। तो 2024 कौन सा वर्ष होगा, लीप ईयर्स होगा, और ये एक साधारण वर्ष होगा। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं और इसे करते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ दिया जाए 1947 ये लीप ईयर्स है या साधारण वर्ष है, तो इसे हम 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे और इसे चेक करेंगे। 4 चौका 16, बचा कितना 3, ये एक एक कट गया, ऊपर से उतरा 4, 4 बटे 32, 2 ऊपर से उतरा 7, 4 सत्ते 28, क्या बचा 1, इसमें भी शेषफल बच गया, कितना बचा 1 बचा। तो क्या ये लीप वर्ष है, नहीं है, यह एक साधारण वर्ष है। ये पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसे आपको करना क्या है, 4 से डिवाइड करना है, और 4 से पूर्णतः कटता है तो वह लीप ईयर होगा, और नहीं कटता है तो वह एक साधारण वर्ष होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कहने का मतलब 100 साल के बाद, जैसे 100, 1900, 2000, 2100, 2200, शताब्दी वर्ष जब आता है तो उसको हम कैसे बताते हैं। 100 का डिफरेंट होता है, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, इस क्रम में जब बढ़ता है वर्ष, जब 100 साल के बाद चेंज होता है तो उसे ही हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। तो इसे करके देखेंगे, जैसे 1900, ठीक है, 1900 है, और इसको आपको बताना है कि यह लीप वर्ष है कि यह साधारण वर्ष है। तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूर्णतः कट जाएगा, तो क्या ये लीप वर्ष होगा, नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अभी हम बताए हैं शताब्दी वर्ष। ठीक है, शताब्दी वर्ष आए यानी 100 के अंतराल में आए, ठीक है, तो उसे हम 400 से भाग करते हैं। कितना से, 400 से भाग करते हैं। अगर पूर्णतः कट जाता है 400 से, तब हम समझेंगे कि यह शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, और उसके बाद वह लीप ईयर्स होगा। ठीक है, 400 से पूर्णतः कटेगा तब शताब्दी यानी लीप वर्ष होगा। चलिए 1900 लिए है, इसमें 400 से हम भाग करेंगे, तो 4 चौका 16 यानी 1600 हो जाएगा। उसके बाद 0 0 बचा कितना 3। ठीक है, तो शेषफल आपका कितना आ गया, 300 आ गया। तो ये आपका लीप ईयर्स 1900 नहीं होगा।
उसके बाद 100 साल बाद यानी शताब्दी वर्ष बढ़ाएंगे तो 2000 होगा। 400 से हम भाग करेंगे तो 4 5 20, ठीक है। ये 2000 हो गया, ये पूर्ता कट गया तो 2000 ईस्वी जो है क्या है, यह एक शताब्दी वर्ष है, ठीक है। उसके बाद 1600 लेंगे, ठीक है। 400 से भाग करेंगे, 400 से हम भाग करेंगे, 4 चौका 1600, तो ये क्या होगा, यह एक लीप ईयर्स होगा, यानी 1600 भी एक लीप ईयर्स होगा, ठीक है। उसके बाद 1700 है, 1700 ईस्वी, 400 से भाग करेंगे, 4 चौका 16, यानी 1600 घटाएंगे क्या बचेगा 100, शेषफल 100 आ गया, पूर्णतः नहीं कटेगा, यह लीप ईयर्स होगा, नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब भी शताब्दी यानी 100 वर्ष का 100 वर्ष का डिफरेंट हो या बढ़े या घटे, तो उस कंडीशन में हम 400 से भाग करते हैं और उसे चेक करते हैं, अगर पूर्णतः कट जाता है तो वह एक लीप वर्ष होगा, पूर्णतः नहीं कटेगा तो नहीं होगा। इस तरीक़ा से देखा जाए, अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तो उस वर्ष में 4 से भाग करेंगे, अगर पूर्णतः कटेगा तो लीप वर्ष होगा, नहीं कटेगा तो नहीं होगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, जैसे आपको ध्यान में रखना है, आज कौन सा दिन है, सोमवार है। कौन सा दिन है, सोमवार है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे सोमवार है, सोमवार आज है, पूछ दिया जाए सोमवार आज है, आज से 25 दिन बाद, आज सोमवार है यानी इससे 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप ऐसे करेंगे, सोमवार मंगल बुध बीएफए शुक्र शनिचर, फिर सोमवार मंगल बुध, ऐसे नहीं करेंगे। देखिए दोस्त, इसका एक ट्रिक बताते हैं, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा और आसानी से आप बता देंगे कि आज से 25वां दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 25 में सबसे पहले, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 तिरका 21, बचा क्या 4, ये 3 क्या है, सप्ताह है, 3 क्या है, सप्ताह, यानी 25 दिन में 3 सप्ताह और शेष 4 दिन होगा। तो सप्ताह को हमें नहीं लेना, क्योंकि यह एक रिपीटेड है, यानी हमेशा इसका रिपीटेशन होता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो जो शेषफल बचेगा उसको लेंगे, ठीक है। जैसे आज सोमवार है, ठीक है, तो 4 दिन बाद सोमवार मंगल बुध बीएफए, कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। उसके बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आज से पूछ दिया जाए 40 दिन बाद, ठीक है, आज से, जैसे आज सोमवार है, आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इसे कैसे हम बनाएंगे, 7 5 35, क्या बचा 5 बचा, ये कट गया, तो ये तो रिपीट है, यानी बार बार सप्ताह का रिपीटेशन है, यानी 5 सप्ताह 5 दिन, इसे हमें लेना है, इसे नहीं लेना है, ठीक है। सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी आज से 5वां दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा, ठीक है। यदि आज सोमवार है और आपसे पूछ दिया जाए, आज सोमवार है और आपसे पूछा जाए कि आज से 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे बताएंगे, ठीक है। तो 7 से 35 दिन में हम भाग करेंगे, 7 5 35, ठीक है, तो ये 0 हो गया, पूर्णतः कट गया, तो ये तो रिपीट है, यानी वीक है, सप्ताह है, लेकिन ये शेषफल में क्या आया, 0। तो याद रखिएगा, जब भी 0 आएगा, यानी सोमवार से 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जब भी 0 आ जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा, तो आप समझेंगे रविवार, ठीक है। 0 आएगा तो आप क्या समझेंगे, रविवार। जैसे आज से 42 दिन बाद पूछ दे, तो 7 6 42, ये भी 0 आ गया, तो 42वां दिन कौन सा दिन होगा, रविवार। इस तरह से हम दिन ज्ञात कर सकते हैं। ये एक छोटा सा परिचय है। इसके बाद बताएंगे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, या गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, या अपने डेट ऑफ बर्थ को बताएंगे कि 12/5/93 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो उस डेट ऑफ बर्थ यानी 12/5/1993 को कौन सा दिन था, इसे निकालने को हम बताएंगे। बस इसको ध्यान में रखना है। जय हिंद दोस्त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, विद्यार्थियों को बताएं और खुद भी इसका लाभ उठाएं। जय हिंद दोस्त।